बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की खूब तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान की आमद है। और मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत दिली तौर पे मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए बहुत बरकत वाला साबित हो। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान आ रहा है, और इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों सबको, जो मेरे फैमिली हैं यूट्यूब की और जो न्यू फैमिली बनने जा रही है, उन सबको रमज़ान की एडवांस में मुबारक दे दूं। और बहुत सारी दुआएं भी आप लोगों के लिए मेरी तरफ़ से हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस रमज़ान के हवाले से बताना चाहती हूँ कि इस रमज़ान में आप लोगों के लिए क्या क्या वीडियो बनाना चाह रही हूँ। इस रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के लिहाज से बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जो डेली बेस पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी ड्रिंक्स और वेजिटेबल्स की बनी हुई डिशेस और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम पसंद करते हैं और जो गर्मी के लिहाज से परफेक्ट रेसिपीज़ होंगी देती रहूँगी। और आप लोगों ने उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस रमज़ान उस तरह की वीडियो बनाऊं जो कि हम नॉर्मल डेज़ से ज़रा हट के हों रमज़ान में, क्योंकि इतनी ज़्यादा फास्टिंग होती है, रोज़ा रखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। तो उसके लिए इस तरह की रेसिपीज़ होनी चाहिए जो हम खाएं तो हमारे सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी हों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, और बहुत सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस रमज़ान इस तरह की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें वो वाली चीज़ें इस्तेमाल हों जो कि बाआसानी हमें अवेलेबल हैं और बाआसानी जो हमारे घरों में नॉर्मली मौजूद होती हैं। तो इस वजह से जो इस दफ़ा जो मैं आपके साथ रमज़ान की रेसिपी शेयर करूँगी, सहरी के लिहाज से, ईद के लिहाज से, वो तमाम वीडियोज़ आपने फुल वॉच करनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। आप लोगों को वो तमाम डिशेस सीखने को मिलेंगी जिसमें बहुत आसानी के साथ आप झटपट सी वो रेसिपीज़ बना सकते हैं। क्योंकि असल मकसद रमज़ान का ये है कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ने का टाइम मिल सके, नमाज़ पढ़ने का टाइम मिल सके, तरावी पढ़ने का टाइम मिल सके। आपको पता है औरतों के ऊपर तमाम ज़िम्मेदारी आ जाती है। औरतों ने अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है, सहरी की तैयारी भी करनी होती है, घर को भी मेंटेन रखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और इसके साथ अल्लाह ताला के भी करीब होना होता है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना के पहले लगा दी थी, जिसमें रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि आप कुछ काम पहले से करके रख लें और कुछ काम जो आप रूटीन में करते रहें। लेकिन अगर आपने वो करके रख लिया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। हर कोई अपने घर में रमज़ान के हवाले से कुछ ना कुछ तो तैयारी ज़रूर करता है। लेकिन अगर आपने वो तैयारी नहीं की तो फिर भी आप लोगों को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें बहुत आसानी के साथ आप इजीली वो वीडियो देख के अपने घरों में सहरी भी बना सकते हैं, अफ्तारी की डिशेस भी बना सकते हैं, जूसेस के लिहाज से, ड्रिंक्स के लिहाज से, इस तरह के और तमाम वीडियोस इस तरह की होंगी जो कि हमारी सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होंगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत सारी स्नैक और ऐसी चटपटी सी रेसिपीज़ हम नहीं बना पाते, फ्राइज़ आइटम, क्योंकि गर्मी की वजह से उस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती। तो मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं उस तरह की बच्चों के लिए फ्राई आइटम भी हों और डिफरेंट और भी डिशेज़ हों जो कि इस तरह के हल्के फुल्के इंग्रेडिएंट से बनाई गई हों, जो कि आपको खाने के बाद आपके सेहत को नुकसान ना पहुंचे। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। अगेन मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारक दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और इस रमज़ान तो हमने ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्दी जल्दी निजात दे, और जो आने वाले दिन हैं, आने वाली ईद है, हमारे लिए पहले से भी ज़्यादा खुशियों भरी हो।
یہی میری آج کی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو آپ لوگوں نے لازمی ان دنوں میں پڑھنا ہے. وہ رزق کے حوالے سے ہے. میں بھی اس کو ضرور اپنے روٹین میں شامل کرتی ہوں. میں تو ڈیلی بیس پہ بھی شامل کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے ٹائم نہیں مل پاتا تو میں پھر ہر جمعے کے دن پڑھتی ہوں. تو وظیفہ یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن آپ نے مغرب کے بعد ایک دفعہ سورۃ واقعہ پڑھ کے، بیٹی پڑھے یا بیوی پڑھے یا ماں پڑھے، گھر کے رزق کے لیے یہ بہت اچھا وظیفہ ہے اور میں روٹین میں اس کو پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.